हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपसे निवेदन किया है कि वे अपने सहधर्मिणी देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत के सुफल के लिए आपसे पारिजात वृक्ष की कामना करते हैं। बस यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं देवेंद्र जी। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ, श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? किंतु देवेंद्र, श्री कृष्ण तो देवी सत्यभामा को इसका वचन दे चुके हैं। वचन दिया होगा, परंतु ये सब तो विधि के विधान के विपरीत हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने पारिजात को स्वर्ग लोक में रखने की व्यवस्था दी है। यदि पारिजात पृथ्वी पर चला गया तो भूलोक और स्वर्गलोक में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा? मृत्युलोक में फिर देवता बनने की कामना ही कौन करेगा? जो अच्छा कर्म करते हैं उसे देवलोक में निवास का सुख मिलता है। यदि मानव पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगेंगे तो फिर हम देवताओं को यज्ञ का भोग कैसे प्राप्त होगा? नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। सत्यभामा, मैं इसी समय देवराज इंद्र को संदेश भेजता हूँ। परंतु किसके द्वारा? मुनिवर नारद जी के द्वारा। और किसके द्वारा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से यह विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। प्रभु, परंतु मुझे संदेह है। देवराज आपकी इस विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं? वे लोकपाल हैं और मैं लोक कल्याण के लिए तो उनसे एक वृक्ष की कामना कर रहा हूं। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु देवराज तो भगवान शंकर को भी उस वृक्ष को देने से एक बार मना कर चुके हैं। उन्होंने भी तो माता पार्वती के पुण्यक व्रत के लिए पारिजात मांगा था। हाँ? भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वी लोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण।
स्वागत है देवर्षि, स्वागत है। पधारें, पधारें। कहिए, त्रिलोक में सब कुशल तो है ना? कुशल तो है, परंतु आज मैं आपके पास एक अत्यावश्यक संदेश लेकर आया हूं। कहिए तो कहूं? अवश्य मुनिवर, अवश्य। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपसे निवेदन किया है कि वे अपने सहधर्मिणी देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत के सुफल के लिए आपसे पारिजात वृक्ष की कामना करते हैं। बस यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं देवेंद्र जी। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ, श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? किंतु देवेंद्र, श्री कृष्ण तो देवी सत्यभामा को इसका वचन दे चुके हैं। वचन दिया होगा, परंतु ये सब तो विधि के विधान के विपरीत हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने पारिजात को स्वर्ग लोक में रखने की व्यवस्था दी है। यदि पारिजात पृथ्वी पर चला गया तो भूलोक और स्वर्गलोक में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा? मृत्युलोक में फिर देवता बनने की कामना ही कौन करेगा? जो अच्छा कर्म करते हैं उसे देवलोक में निवास का सुख मिलता है। यदि मानव पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगेंगे तो फिर हम देवताओं को यज्ञ का भोग कैसे प्राप्त होगा? हमारी तो मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी मुनिवर। देवेंद्र, जिसे तुम मृत्युलोक का वासी समझकर पारिजात देने से इनकार कर रहे हो, वो साक्षात विष्णु है। संसार के समस्त यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है। उन्होंने ही 12 अवतार लेकर पृथ्वीलोक की रक्षा की है। वामन अवतार लेकर तीनों लोकों पर अधिकार किया है। समुद्र मंथन के समय जो भी रत्न मिले थे वो स्वयं विष्णु ने ही तो देवलोक को दान दिए थे। और इस समय वो पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना के लिए ही तो हैं। क्या अभी आप उन्हें पारिजात नहीं देंगे? नारायण नारायण। नहीं मुनिवर, नहीं। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्गलोक के सारे आभूषण, वस्त्र, रत्न अपने उपभोग के लिए मांग सकते हैं, परंतु पारिजात नहीं। पारिजात तो स्वर्ग की शोभा है, पारिजात तो स्वर्गलोक की आत्मा है। इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं। यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु, देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या? स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ, देवराज स्वर्गलोक के वस्त्र, रत्न, आभूषण सभी कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, किंतु पारिजात का वृक्ष नहीं। अच्छा, तो क्या देवेंद्र ये भूल गए कि स्वर्गलोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी? और क्या ये भी भूल गए कि देव माता अदिति के कुंडल मैंने ही लौटाए थे? और अब वो पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं। अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। युद्ध? तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं।
ठीक है देवर्षि, यदि देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हैं, तो युद्ध अवश्य होगा। हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं। मेरी आज्ञा के बिना आप इसे लेकर नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा के लिए ही तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें? देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। यदि मैं इसे हठ धर्मिता कहूं तो क्या आपने मेरी पहली विनय पूर्वक प्रार्थना का तिरस्कार कर अपनी हठ धर्मिता का परिचय नहीं दिया था देवराज? परंतु वो मेरा कर्तव्य था। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही
मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। पुत्र कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं